Good afternoon, student. Once again, welcome back to Jitendra Academy. As you know, we are going to start today aerobic respiration. As you know, aerobic respiration का मतलब क्या होता है? ऐसा respiration जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि कहाँ होगी? हमारे सेल के अंदर होगी. सेल क्या होता है? किसी भी जीव की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, जो हर किसी व्यक्ति की जो है प्रारंभिक यूनिट होती है जिससे मिलकर के शरीर बना होता है. उस सेल के अंदर मान लीजिए कि एक हमारी छोटी सी सेल है. ये इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इसी सेल के अंदर लगभग 5000 केमिकल्स पाए जाते हैं एक सेल के अंदर. एक सेल ऐसी होती है जो आँख से दिखाई नहीं देती है. ठीक है, तो उसी सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. इन विच ऑर्गेनिक फूड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडाइज का मतलब होता है यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या करते हैं? भोजन का डाइजेशन होता है, उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब पूरी तरह से उसको जला दिया जाता है. विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. किसको? इस जो हमारा यानी ऑर्गेनिक फूड जो हम खाते हैं उसको पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है. ये C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज है. इसमें ऑक्सीजन जब जुड़ता है, यानी जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें लगभग ग्लूकोज की मात्रा होती है, और ऑक्सीजन उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है. 38 ATP. ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, एडिनोसिन और ATP और ADP क्या होते हैं? ATP और ADP, इनसे क्या किया जाता है? ये सारी चीज़ें जो है इनका फॉर्मेशन होता है. माने जब हम दिन भर काम करते करते क्या करते हैं? थक जाते हैं, यानी हमारा जो ATP है, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज होकर के ADP में बदल जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है. यानी ये जो है ये क्या है? 3 मॉलिक्यूल है. माने ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी है, ये 2 मॉलिक्यूल है. यानी फास्फेट का इसमें 2 मॉलिक्यूल है और इसमें 3 मॉलिक्यूल है. तो जब शाम तक हम थक जाते हैं, सुबह खाना खाते एनर्जी मिलती है, उसके बाद थक जाते हैं, तो जो हमारा ATP होता है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है. यानी 3 मॉलिक्यूल ख़त्म होकर के शाम तक 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें चेंज होती हैं. ठीक है, ओके, समझ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.